आज हमारे देश के युवा सम्राट, कांग्रेस की धड़कन, लोगों के चहेते नेता, हमारे सांसद माननीय राहुल गांधी जी थाने में आकर के हम लोगों को हितार्थ किया है। कांग्रेस के लोगों के अंदर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के लोग, सभी लोग इस न्याय यात्रा में शामिल होकर के राहुल गांधी जी को अपने सर आंखों पर बिठाया। तलवा, मुमरा, जामली नाका में कई हजार की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनमानस उमड़ा हुआ था। वहां पर राहुल गांधी जी ने संबोधित करते हुए देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड, तमाम मुद्दों को उन्होंने जो है प्रकाश डाला। आज जिस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है, तरंग है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं भारतवर्ष के, जो कि भारत में मोदी सरकार द्वारा जो कमजोरियां, जो प्रशासन में चुस्त दुरुस्ती नहीं दिख रही है, उसके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, उस मुद्दे को उठा रहे हैं, पूरी निडरता के साथ लोगों से मिल रहे हैं, सुरक्षा रहते हुए भी सुरक्षा कवच को तोड़ करके लोगों से मिल रहे हैं। मैं थाने की जनता का, मुमरा, कौसा, दीवा, तमाम दूर दूर अंचलों से, भारत वर्ष से आए हुए उनके न्याय यात्रा में शामिल साथियों का तहे दिल से थाना की तरफ से, थाना नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूं, सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं आने वाले समय में हम ये दावा करते हैं कि थाना लोकसभा हमारी अगाड़ी जीत कर रहेगी और महाराष्ट्र में हमारे तमाम उत्तर भारतीय समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आज नहीं, इसके पहले भी कांग्रेस का जो एहसान उत्तर भारतीय समाज के ऊपर रहा है, चाहे झोपड़पट्टी विकसित करने का हो, चाहे झोपड़पट्टी बसाने का काम हो, उसमें लाइट पानी देने का काम हो, उनको यहाँ राशन कार्ड, उनको यहाँ तमाम लाइसेंस वगैरह देने का उत्तर भारतीय समाज के ऊपर जो भी अन्याय हुए हैं, कांग्रेस ने उनका जोरदार विरोध किया है। इंदिरा जी भी यहाँ 84 में आई, 89 में हमारे राजीव गांधी जी उस समय यहाँ पर आए, थाना के लोगों ने सर आंखों पर उनको बिठाया, जिस तरह से राहुल गांधी जी को आज सर आंखों पर बिठाया। आज भारत भर में ये थाना का मैसेज जाएगा और कांग्रेस विजयी होगी। आप न्यूज 24 न्यूज भारत का और सुदर्शन चैनल का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आज राहुल जी से प्रभावित होकर के आप जैसे तमाम पत्रकार जो है कि जुड़ रहे हैं, इसके लिए आप सब मीडिया बंधुओं का भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जो न्याय यात्रा का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, आपने देखा मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं गए, आज 6-7 महीने से मणिपुर जल रहा है, कत्लेआम हो रहा है, वहां गोलियां मार दी जा रही है। हमारा कारगिल विजयी सैनिक जवान जो शहीद हुआ, उसकी पत्नी के साथ में जो रेप हुआ अर्धनग्न अवस्था में, हम भारत के प्रशासन का घोर निंदा करते हैं। जो ये सीन हम लोगों को देखने को मिला कि हमारी नारियां अपमानित हो रही है भारतवर्ष के अंदर, हर जगह बलात्कार, रेप, दुर्घटना, और उनके लोग उनका सत्कार कर रहे हैं, प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी इन मुद्दों के लिए न्याय यात्रा निकाला हुआ है। आज गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उसके विरोध में जो है कि राहुल जी जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। भारत का सबसे बुलंद आवाज राहुल गांधी जी बन चुके हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए छात्र माननीय राहुल गांधी जी, जहां से पढ़े हुए लोग राष्ट्राध्यक्ष बड़े बड़े देशों के होते हैं, आज उनको पप्पू बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज वो खुद पप्पू बन गए हैं। तो मैं राहुल गांधी जी का और उमड़े हुए जनसैलाब का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होने जा रहा है, मैडम, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो आपने देखा होगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो वे चले थे 4000 किलोमीटर, और जो उनका संदेश था भारत जोड़ने का, इस भारत के अंदर जाति पाति के नाम पे किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही थी, मॉब लिंचिंग हो रही थी, हिंसा की जा रही थी, उसमें उन्होंने भारत जोड़ो एक यात्रा निकाली और उसका संदेश देने का काम किया कि भारत को हम प्रेम से जीत सकते हैं, नफरत से नहीं जीत सकते।
उसी क्रम में उन्होंने इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। आज आप देखिए लगातार इस देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। मैडम, ये फेयर एंड लवली स्कीम इन्होंने 2014 में सत्ता हासिल करने के बाद से इन्होंने ये चालू कर दी थी। आप देखिए कि किस तरीके से जो भी इस देश के कॉर्पोरेट घराने हैं, वे बड़े बड़े घराने किस तरीके से मोदी और शाह की सह पर वे चंदे के रूप में बड़ी बड़ी अपने जो रुपए हैं वो चंदे के रूप में देते हैं, और उनको किस तरीके से बाद में कुछ ही दिन बाद उनको किस तरीके से इस देश का बड़ा बड़ा टेंडर दिया जाता है। कॉर्पोरेट घराने किस तरीके से इस देश में उन्होंने लूट मचाई है। मैडम, आपको याद होगा पीएनबी को किसने लूटा, एलआईसी को किसने लूटा। मैडम, नीरव मोदी इस देश से भाग गए, ललित मोदी इस देश से भाग गए, पीएनबी को किसने लूटा। आप देखिए इस देश में लोकतंत्र कहीं बचा है? उसी की लड़ाई लड़ने के लिए, इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राहुल गांधी जी सड़कों पर है। आपने देखा होगा सांसद को क्यों चुन के भेजा जाता है? संसद भवन में वे जनता की आवाज को मुखर करने के लिए, जनता के हित को बुलंद करने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए संसद भवन में जाते हैं। और उन्होंने संसद भवन में भी उनकी आवाज को दबाने का काम किया था, उनको डिस्क्वालीफाई करके। लेकिन इस देश में लोकतंत्र जिंदा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए जो उनकी सदस्यता उन्होंने रद्द की थी, उसको खारिज किया, उस निर्णय को। तो मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आज लड़ाई है वे किसी सरकार या किसी सोच की नहीं, व्यक्ति विशेष के नाम की जो सरकार इस देश के अंदर चल रही है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर व्यापारी इस देश में सत्ता का सुख भोग रहे। गरीब, वंचित, जो भी सामाजिक न्याय से वंचित इस देश के लोग हैं, आज आप बताइए ना, जाति जनगणना कहाँ हो रही है? राहुल जी यही तो बोल रहे हैं, 81% लोगों को वंचित रखा जा रहा है, हर न्याय से उनको वंचित रखा जा रहा है। इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि जिसका जितना हक उसकी उतनी भागीदारी, जनता का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। हम बहुमत पार करेंगे 2024 में। आप देखते रहिएगा, हमारी अगाड़ी महाविकास अघाड़ी जो है बहुमत क्रॉस करेगी। मोदी इस बार 2024 में सत्ता में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो झूठ और उनका फरेब और लोगों को सिर्फ आश्वासन देना। अब हमारा राजस्थान में सरकार थी तो 450 में सिलेंडर दे रही थी, अब उनकी राजस्थान में सरकार आई है तो क्यों वहाँ सिलेंडर 1200 में दे रहे हैं? उनकी जहाँ जहाँ सरकारें कम करें, क्यों नहीं कम करते हैं? 2000 प्रधानमंत्री सम्मान निधि दे करके और डीजल में, रसोई गैस में, सब में बढ़ा करके उसको रिफंड ले रहे हैं। बोलते हैं हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। एक हाथ से दे रहे हैं, एक हाथ से गरीबों से छीन भी रहे हैं। तो किसानों का ब्याज नहीं माफ कर रहे हैं। अडानी, अंबानी और तमाम उद्योगपति, पूंजीपतियों का जो है कि उनका ब्याज माफ कर देते हैं, हजार करोड़ रुपया उनका माफ कर रहे हैं। तो गरीब जनता की सरकार ये नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज राहुल गांधी जी की आज सभा थी थाने में, किस तरह का प्रतिसाद लोगों का मिला, बताइए। देखो, हमारे चेहरे की हंसी, हमारे चेहरे की खुशी आपको दिख रही होगी कि बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अभी अभी दुनिया में महिला कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, वहाँ पे 5 गारंटी राहुल जी ने वहाँ पे डिक्लेयर की थी। 5 गारंटी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ये गारंटी है कि जिस दिन राहुल जी पीएम बनेंगे, महिलाओं को दुगनी ताकत मिलेगी। 5 गारंटी तो ये बोनस है। और आज ये सीएम का एरिया है और यहाँ पे जो चहल पहल है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो खोखे का वातावरण है वो लोगों को सहन नहीं होता है। और उसमें ज़्यादातर महिलाएं, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, महिलाओं की महंगाई जो बढ़ गई है, लोग बेरोजगार हो गए, महिला सब समझ चुकी है। 2014 में झूठ बोलकर मोदी जी ने जो वोट लिए, 2024 में इसकी उनको नुमाया बिल्कुल मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। क्योंकि मोदी जी ने हर वक्त, अभी 2024 में लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि यवतमाल में उन्होंने सम्मेलन लिया महिलाओं का, 2 घंटे लेट आए, 11 बजे से 2 बजे तक हमारी महिलाएं वहाँ पे थी। उनको खाना नहीं, पानी नहीं, गाड़ी में उनको खाना दिया। और उसके बावजूद उन्होंने कहा कि भाई की तरफ से बहन को एक भेंट दी है।
और वो भेंट क्या दी पता है? फटी हुई साड़ियाँ। पहले ही कोविड के बाद में हमारी साड़ियाँ वैसे ही उन्होंने फाड़ दी है। नोटबंदी के बाद वैसे ही हमको फटे कपड़े पहनने के दिन आ गए और उसमें तुम महिलाओं की ठट्टा कर रहे, महिलाओं को फटी साड़ी भेज रहे। इसका मतलब तुम महिला विरोधी हो, महिला विरोधी रहोगे, शेतकरी विरोधी हो, किसान विरोधी हो, युवक विरोधी हो, ये आपने साबित कर दिया। और ये जो मेड़ावा दिख रहा, प्रियंका जी आने के बाद, राहुल जी आने के बाद लोगों में जो उत्साह है, ये 2024 का बिगुल है। थैंक यू। Perfect place also.